तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वर डीमन जोता अपने साथियों से कहता है कि हम लोग जियोन जोखा को इस्तेमाल करेंगे ली महवा के साथियों को मरवाने के लिए, जो कि ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर अपनी बेस बना चुके हैं। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है अगर तो ये बात वाकई में सच है कि हमारी कर्ल लीडर वापस नहीं आने वाली, पिछले 20 साल से हम में से किसी ने भी कर्ल लीडर को नहीं देखा। इस वक्त सारी की सारी पावर स्ट्रगल जो है वो 7 ग्रेट डीमन जनरल्स के हाथ में है। ये सारे के सारे 7 जनरल्स जो है आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड कर रहे हैं। बाकी के सभी लोग इस वक्त सेम भी सोच रहे होंगे कि कर्ल लीडर वापस नहीं आए तो उनमें से कोई एक नया कर्ल लीडर बन जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर नया कर्ल लीडर बनना है तो फिर मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे बाकी के सभी लोगों को कमजोर करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर नया कर्ल लीडर बन जाऊँ। और जब मैं यहाँ पर नया कर्ल लीडर बन जाऊंगा तब यहाँ पर मैं डिमोनिक कर्ल को लेकर पूरे के पूरे म्यूरियम के ऊपर कब्जा कर लूंगा। और जब मैं म्यूरियम के ऊपर कब्जा कर लूंगा तब यहाँ पर कोई मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। मुझे यहाँ पर बाकी के सभी डिमोनिक जनरल्स की पावर्स को कम करने के लिए काम करना चाहिए। जियोन जोखा, और तुम यहाँ पर इस सब में मेरी मदद करोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि यार तुम कितने स्ट्रॉन्गर हो। अगर तुम वाकई में उतने स्ट्रॉन्गर हो जिस तरह तुमने स्ट्रेंथ डीमन को मारा है तो फिर उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर ली महवा के उन सभी के सभी डिमोनिक सोल्जर्स को भी मार डालोगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है हीनैन के ज़ेंगज़ू का। ज़ेंगज़ू में एक बड़ी बिल्डिंग होती है, एक 7th फ्लोर की बड़ी बिल्डिंग होती है। तो ये लोग उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर आने के बाद हमारा जोखा जो होता है मास्टर से कहता है, मास्टर शिम तुम क्या इस जगह को अपना घर समझते हो? तो वो कहता है हाँ, इस जगह को मैं अपना घर समझता हूँ। मैं कई सालों तक इस जगह के ऊपर रह चुका हूँ। मैं इसके लोअर फ्लोर के ऊपर यहीं पर रहता था और यहीं पर ही सोया करता था। लेकिन उस वक्त हालात काफी ज्यादा अलग थे उस वक्त, क्योंकि मैं एक बदमाश टाइप का बंदा था, एक क्रिमिनल था, और इसकी वजह से मैं यहाँ पर आकर छुपा रहता था और साथ ही यहाँ पर मैंने बहुत सारा एंजॉय भी किया है। लेकिन अब देखो मुझे यहाँ पर कंटो पहन कर रखना पड़ रहा है ताकि मैं अपना चेहरा छुपा सकूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन भी हैं। तो मां शियोन से कहता है कि हाँ वो तो आपको देखकर ही पता चल रहा है कि आपने यहाँ पर किस तरह से टोपी से अपना सर छुपाया हुआ है, अपना चेहरा भी किसी को दिखाने को तैयार नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे दुश्मन है और आप नहीं चाहते कि यहाँ पर फिर से फाइट शुरू हो जाए। तो मास्टर शिम मुझे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि ये जगह म्यूरियम के लिए पैराडाइज कही जाती है। कहा जाता है कि इस जगह का यानी 7th फ्लोर के ऊपर से व्यू बहुत ज्यादा कमाल कर बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन बहुत सारे मास्टर्स यहाँ पर आते हैं इस व्यू को एंजॉय करने के लिए, खास तौर पर इंपीरियल फैमिली के लोग, इंपीरियल ऑफिस के मंत्री जिनके पास ढेरों सारा पैसा है, और हायर अप लोग जो कि म्यूरियम में उनका पोजीशन काफी ज्यादा हायर है, वही लोग यहाँ पर आकर 7th फ्लोर के ऊपर जा सकते हैं। तो मां शियोन से कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है? तो उसे कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। इस बिल्डिंग के 1st फ्लोर के ऊपर रेस्टोरेंट है जहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। हम लोग वैसे भी यहाँ पर 1st फ्लोर के ऊपर ही जाने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर शिम उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज आ जाओ, हम लोग 1st फ्लोर के ऊपर ही जाएंगे और जाकर खाना खाएंगे। तो जैसे ही वो उसे कहता है कि प्लीज आ जाओ, इसी के साथ ही मां जियोन जोखा जो होता है वहीं पर रुक जाता है। एक किस्म का वो हैंग हो जाता है, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा होता। और इसी के साथ जब वहाँ पर वो खड़ा होता है तो उसे अपनी पास की मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसे एक झटका लगता है। मास्टर शिम उसे कहता है कि यंग मास्टर तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो मां जियोन वहाँ पर डर के मारे कांप रहा होता है। वो उसे कहता है कि यंग मास्टर आपको क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया है? तो मास्टर शिमटोंग जो है वो इस बात को समझ नहीं पा रहे होते कि ये इसे हो क्या गया, ये इस तरह से यहाँ पर काम क्यों रहा है। ग्रीन फॉरेस्ट किंग जहाँ तक के हीवनली स्वॉर्ड सुप्रीम, जहाँ तक के डिमोनिक सोल्जर्स और डीमन मॉन्स्टर्स के सामने फाइट करते वक्त जिसके हाथ नहीं कामते, वो बंदा यहाँ पर एक खड़े एक रेस्टोरेंट के सामने दरवाजे के सामने खड़े होकर इस तरह काम क्यों रहा है, उसे अचानक से क्या हो गया, वो यहाँ पर इतना कंफ्यूज क्यों हो गया है। तो मास्टर शिम कहते हैं कि जरा देखो तो सही कि कहाँ पर देख रहा है। तो मास्टर शिम इसी के साथ सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर मां जियोन देख रहा होता है। तो वहाँ पर सामने टेबल के ऊपर 2 मिडिल एज लोग बैठे होते हैं। तो एक बुढ़ी आंटी और साथ में एक बुढ़ा अंकल बैठा होता है। तो असल में ये आंटी जो है ये वारियंग मैनर की मिस मीजो है। तो मीजो वहाँ पर बैठी होती है मास्टर जैंग के साथ और उसके साथ अपनी फैमिली को रिवाइव करने के लिए कुछ मुद्दों के ऊपर बातचीत कर रही होती है, जहाँ पर वो बंदा जो होता है वो भी उसके साथ काफी हंस-हंस बातें कर रहा था। शायद मिस मीजो यहाँ पर इस बुढ़े आदमी के साथ शादी करने का ढोंग रचाने वाली है ताकि अपने वारियंग मैनर को दोबारा से राइज करवाने के लिए उसे फंड्स मिल सकें। तो मास्टर जैंग जो होता है मिस मीजो से कहता है कि ये डिश यहाँ की सबसे बेस्ट और वाइन भी यहाँ की सबसे बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो मीजो से कहते हैं कि हाँ इसका टेस्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर साथ ही उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना है, तो तुम यहाँ पर हमारी इतनी मदद कर रहे हो और ऊपर से तुम मुझे खाना भी खिला रहे हो, इतनी मदद की और उसके बाद अब तुम यहाँ पर बिल्स वगैरह भी पे करोगे। तो मास्टर जैंग कहते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि हमें भी यहाँ पर इसके बदले में
कुछ मिलने वाला है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए वो पूरा हो जाए। मुझे लगता है कि हमारा काम हो जाएगा। तो मीजो उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तुमने तो मुझे यहाँ पर 8 बीट बेल के बारे में बताया था, उसी 8 बीट बेल को लेकर मैं लूनार फेरी के पास गई थी और उसके साथ मैंने जाकर एक डील कर लिया, जिसकी वजह से हमारे वारिंग मैनर को अब दोबारा से बनाया जाएगा। तो मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ ये बात तो है, लेकिन साथ ही वो उसे कहती है कि फिर साथ ही मास्टर से कहता है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि लूनार फेरी जो कि डिमोनिक कर्स से है, जिसने तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके साथ यहाँ पर निगोशिएट करना अच्छी बात नहीं है। उसने तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी के साथ जो कुछ भी किया, उसकी कब्र से उसकी हड्डियों को निकाल कर उसने उसको म्यूटिलेट किया है। क्या तुम इस बात को इग्नोर कर दोगे और जाकर उसके पास तुमने जाकर उसके साथ डील कर ली है? तो मिस मीचो से कहते हैं कि मेरे लिए ये डिसीजन इतना भी आसान नहीं था। मुझे यहाँ पर सोचना था अपने वारिंग मैनर को दोबारा से बनाने के लिए, अपने फ्यूचर और अपने पास्ट को मैंने यहाँ पर दोनों को देखा और उसके बाद मैंने फैसला किया कि मेरा हस्बैंड तो पहले से मर चुका और अगर उसकी हड्डियों के साथ उसने जो कुछ भी किया तो वो उसकी अपनी वजह से है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 20 साल पहले लूनार फेरी के साथ भी तो कुछ ऐसा ही किया था। इसी वजह से वो बदला लेने के लिए वहां पर आई थी। तो मैंने जाकर उसके सामने 8 बीट बेल रखी और उससे रिक्वेस्ट की कि हमारे वारिंग मैनर को दोबारा से रीबिल्ड करने हमारी मदद करे। तो इसी के साथ ही वो अपने पास का सीन दिखाती है जहां पर वो लूनार फेरी के पास जाती है 8 बीट बेल लेकर। तो लूनार फेरी उसे कहती है कि देखो तो जरा वारिंग मैनर की मिस मीचो यहाँ पर क्या लेकर आई है। तो मिस मीचो से कहती है कि मैं तुम्हारे पास ये लेकर आई और बदले मुझे कुछ चाहिए। तो लूनार फेरी उसे कहती है कि तुम यहाँ पर इस चीज को लेकर आई हो, यानी 8 बीट बेल हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की चीज है और तुम यहाँ पर इसे मेरे पास लेकर आई, अपने दुश्मन के पास लेकर आई। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे बदले में कुछ चाहिए होगा। बताओ क्या चाहिए? क्या तुम्हें कोई विश चाहिए या फिर पैसा चाहिए? तो मिस मीचो से कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर विश और पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे बस यहाँ पर एक ऐसी चीज चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज हमारी मदद करें, हमारे वारिंग मैनर को रीबिल्ड करने में हमारी मदद करें। मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। इसी के साथ ही हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हमारा जियोन जोखा जो होता है फिर से अपने पास की मेमोरीज को याद करने लग जाता है और कहता है कि 10 साल गुजर चुकी है। 10 साल गुजरने के बाद अब यहाँ पर मुझे फिर से वो सारी की सारी मेमोरीज याद आ रही हैं कि 10 साल तक मैं एक कैबिन के अंदर बंद रहा। मैं 10 साल तक एक कैबिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बन खाकर जिंदा रहा। वहां पर उस जगह के ऊपर बंद रहने के बाद मैं उस जगह से निकला था और वहां से निकलने के बाद मुझे मेरी फैमिली मिली थी। मैं अपने 6 भाइयों के साथ, फिर हमारी फैमिली बड़ी होती गई, फिर मैंने यहाँ पर बहुत कुछ नई चीजें देखी। लेकिन आज यहाँ पर एक ऐसा दुश्मन मेरे सामने बैठा है जिसे देखने के बावजूद मैं इसे मारना चाहूँ तो मैं सिर्फ एक उंगली को फ्लिक करके इसे मार सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अपनी तलवार घुमाऊं और इसकी गर्दन काट दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। मास्टर शिमू से कहता है कि यंग मास्टर क्या हम लोग किसी और जगह के ऊपर चले जाएं? तो वो से कहता है कि नहीं, हम लोग किसी और जगह पर नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पर से 7वें फ्लोर के ऊपर जाएंगे। तुमने कहा था ना कि 7वें फ्लोर का व्यू अच्छा है। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि हाँ हम लोग 7वें फ्लोर पर जा तो सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम लोग इस तरह से नहीं जा सकते। तो माँ जोकाओ से कहता है कि और किस तरह से चलते हैं, चलो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, आज हम लोग 7वें फ्लोर के ऊपर जरूर जाएंगे। तो मास्टर शिम जो होते हैं वो जहाँ पर सोच रहे होते हैं, क्योंकि उस जगह के ऊपर एंट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ खास लोगों को मिलती है। अगर हम लोग वहां पर जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यंग मास्टर इस वक्त काफी ज्यादा उदास है, इसी वजह से उसे ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो उसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर से 7वें फ्लोर के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर लोग जो होते हैं उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते। रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो लड़का उनसे कहता है कि सर प्लीज यहाँ पर से नीचे जाएं, आप इस जगह के बिल्कुल भी नहीं आ सकते। 7वें फ्लोर की एक्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ खास लोगों को दी जाती है और इसके लिए आपको पहले रिजर्वेशन लेनी पड़ती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 1 to 6 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जोन जो है वो 7th फ्लोर के व्यू को इतनी आसानी से एंजॉय कर पाएगा या फिर यहाँ पर भी कोई मुश्किल होने वाली है।